मित्रों नमस्कार। मैं पीएल सोनी गोल्ड स्मिथ इंस्टीट्यूट चैनल से आप लोगों के समक्ष आज एक नई विधा का नया रत्न लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। मैं आपने देखा होगा कि गुरु जो है कुंडली में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि जीवन की दिशा को स्वर्णिम बना देता है। गुरु बुद्धि के भी मतलब तेज होते हैं और गुरु आपके धन धान्य सभी से परिष्कृत होते हैं। और गुरु का क्या कहने हैं, तो गुरु का जो रत्न होता है वो पुखराज होता है। पुखराज हीरा के बाद दूसरे नंबर का रत्न है, महंगा रत्न होता है। लेकिन गुरु के लिए वो जो स्थितियाँ पैदा करता है कि यदि अगर बृहस्पति में कहीं भी कोई खामी है, उसमें नकारात्मकता है, तो वो गुरु की शक्ति को ये रत्न बढ़ा देता है। इसके लिए तमाम उसमें हमारे रत्न शास्त्र में कहा गया है। इसका मंत्र का जो बीज मंत्र होता है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसका बीज मंत्र है। इससे भी काफ़ी फायदा होता है। कहते हैं कि जेब में हल्दी की गांठ अगर रख लीजिए पीले कपड़े में बांध करके उसको, तो उसमें भी हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये एक जो रत्न होता है वो एक आपके समृद्धि को आकर्षित करता है, आपकी समृद्धि को बढ़ाता है, आपकी भौतिक क्षमताओं को बढ़ाता है, समाज में आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। इस विषय को लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं तो देखिए गुरु के लिए पुखराज कितना कारगर है, आपके जीवन की दशा और दिशा को कैसे बदल सकता है, कैसे आपकी गरीबी दूर हो सकती है, कैसे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, कैसे आपकी सामाजिक परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। मैं तो एक नई रिसर्च करके, नई स्टडी करके अपने जातकों को, अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को नई विधा की नई चीज़ें जो है मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं कोई व्यवसायी नहीं हूं रत्न का, और न मैं रत्न का व्यवसाय करता हूं, लेकिन उसके विषय में मैं आप सब लोगों को उसकी गूढ़ता को, उसके जो आंतरिक भावनाएं हैं, उन सब चीज़ों को बता सकते हूं कि कौन कौन उसको धारण करे तो किसको किसको लाभ होगा। इन सब बातों को लेकर मैं आपके सामने ये अब मैंने थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब देखिए गुरु, पहले इसमें जो पुखराज होता है इसके क्या गुण होते हैं ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। देखिए ये रत्न शास्त्र के अनुसार दूसरे नंबर का अत्यंत मूल्यवान रत्न है पुखराज। मैं आपको पहले इसका एक छोटा सा दिखा देता हूँ पुखराज होता कैसे। देखिए मैं आपको ये पुखराज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पुखराज है। ये 5 रत्ती का है। इसकी कीमत 40,000 रुपया है। बहुत महंगा क्वालिटी का पुखराज है। ये आज मैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इसको लाया हुआ हूँ, ताकि आप देखिए। अब ये देखिए कि मतलब इसका रूप रंग शेप कैसा है, कैसे तराशा जाता है, इन सब चीज़ों को आप भली भांति देख लीजिए। पुखराज जितना गहरे पीले रंग का होगा, कहते हैं कि जिसे खेत में सरसों फूली हो और सरसों के खेत में आप देखिए कैसा पीलापन होता है, असली पुखराज उस रंग का आपको मिलेगा। वही रंग देखिए आप लोगों के समक्ष है। इस पुखराज की मैं आपको बात कर रहा हूं, और इसको आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपके जीवन को मैं किस प्रकार से मैं खुशहाल बना सकता हूं। मैं क्या खुशहाल बनाऊंगा, आपके ग्रह नक्षत्रों में थोड़ा सा जो ताकत है, ताकत कैसे मिलेगी वो मैं आपको रास्ता उसका मैं बतला रहा हूँ। तो देखिए ये हीरा के बाद दूसरे नंबर का अत्यंत बहुमूल्य रत्न है। ये आशातीत, जो जातक के भाग्य में आशातीत वृद्धि करके उसके कैरियर को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाला माना जाता है। कैरियर में नई ऊंचाइयां, अगर इसको बुध ग्रह अगर आपका सपोर्ट कर रहा है और उसमें अगर आपको ये मिल जाता है साथ में, तो कैरियर में नई ऊंचाइयां आपको मिल सकती हैं। नौकरी नहीं मिल रही तो नौकरी मिल जाती है। आपके व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ होता है। शेयर मार्केट, मेरे कहने शेयर मार्केट में आप न कूद जाए, लेकिन शेयर मार्केट भी आपका व्यापार ही है, वो उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ होता है। जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो ज़्यादातर इन सब बातों को मानते हैं और उसमें उनको लाभ भी होता है। तो अब उसमें जो है, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुखराज जो है सरसों के फूल के, जैसे आप खेत में चले जाएं और सरसों का फूल फूला हो तो किस प्रकार से पीला पीला दिखाई देता है।
उस प्रकार से पुखराज का, असली पुखराज का रंग वो होता है। यदि इसमें कांच के गिलास में दूध में डुबोएंगे तो 1 घंटे में दूध का रंग कुछ पीलापन, किरणें जैसी निकलने लगी। एक कांच का गिलास लीजिए छोटा सा, उसमें गाय का दूध डाल दीजिए, इसमें इस रत्न को डाल दीजिए, 1 घंटे तक पड़ा रहने दीजिए, तो उस दूध के रंग में पीलापन उसका उतर आएगा और उसमें किरणें दिखाई देने लगेंगी। ये उसकी पहली पहचान है। दूसरी पहचान आप देखिए, 1 घंटे में दूध का रंग पीलापन हो जाता है और इसकी किरणें भी अलग दिखाई देने लगती हैं। असली पुखराज हथेली पर रखने से थोड़ा भारी और गर्म महसूस होता है। इसको जब आप टेस्ट करेंगे तो ये पत्थर जो है थोड़ा भारी है और पत्थर जो है थोड़ा हल्के होते हैं, लेकिन जैसे सूर्यमणि मैंने बताया था वो भी भारी होती है। तो जो असली रत्न होते हैं वो थोड़ा भारी होते हैं। तो जब इसको गद्दी में रखेंगे तो भारी है, और इसको चाहे जितनी देर तक आप रगड़िए गर्म नहीं होगा, ठंडे स्तर का पत्थर है। तो ये पीलापन प्राप्त कर लेता है, इसकी किरणें भी दिखाई देती है। असली पुखराज हथेली पर रखने से थोड़ा भारी और गर्म महसूस होता है। इसको जो है मुट्ठी पर आप रखे रहिए तो जो इसकी तासीर गर्म है वो उसी तरह की रहेगी, बिल्कुल गर्म तासीर का ही होता है। सूर्य की रोशनी में सफेद कपड़े में रखने पर कपड़े के पीछे पीली पीली आभा दिखाई देती है। तीसरा जो इसका टेस्ट है, सफेद मलमल का कपड़ा ले लीजिए, मलमल के कपड़े में आप इसको मोड़ करके रख लीजिए। अब सूर्य की रोशनी में इसको रखिए तो देखिए इसकी किरणें इमिटेशन में नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन इसकी किरणें जो हैं कपड़े में बिल्कुल एक सूर्य की मतलब थोड़ा सा राउंड शेप में आपको उसमें दिखाई देगी। ये इसकी तीसरी पहचान है। अब चौथी पहचान ये देखिए, ये अत्यंत चमकदार और पारदर्शी होता है। इसकी सतह चिकनी और इसमें कोई खरोंच आदि नहीं पड़ते हैं और न कोई धब्बा और धारियां पड़ती हैं। देखिए न इसमें कोई खरोंच है, न कोई धब्बा है, न कोई धारियां हैं। ये बिल्कुल असली बिल्कुल चिकनी सतह है। जितने कीमती पत्थर होगा वो उतना ज़्यादा चिकना होगा, उतना ज़्यादा उसकी तराशी अच्छी होगी। तराशने भी उसमें आता है, उसमें कोई दो दाग धब्बे नहीं होते हैं। और अंदर से जब हम इसको ऐसे देखेंगे, सूर्य में जब इसका परीक्षण करेंगे तो इसकी किरणें, कहते हैं ना कि 7 तरह की जो होती हैं कि बेनी, बैंगनी, नीला, पीला, आसमानी, तो इसमें उस तरह से एक अलग अलग किरणें इसकी दिखाई देती हैं। इसमें भी 2-3 कलर आते हैं। पुखराज सफ़ेद रंग का भी होता है, पुखराज हल्के गुलाबी कलर का भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है पीला पुखराज। चौथा, ये पुखराज खरीदते समय विक्रेता से इसकी मौलिकता का प्रमाण पत्र लें। अगर आप नहीं पहचान पाते, पहले तो आप उसको देख लीजिए और इसके बाद जहाँ से भी आप खरीदते हैं वहाँ से इसको लैब टेस्ट करावें और उसकी मौलिकता का एक प्रमाण पत्र लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो तो आप उसे वापस कर सकें। रत्न खरीदने से पूर्व किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लें, जैसे कोई पंडित जी हैं, जानकार हैं, कुंडली वाले हैं, और बृहस्पति आपको कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, आपको फलित है कि नहीं है, और पुखराज से उसमें आपको कौन सा लाभ हो सकता है, क्योंकि महंगा रत्न है। इसको सोने में पहनेंगे तो और महंगा हो जाएगा। 4 आने भर की अगर अंगूठी भी अगर आप बनवाते हैं, इसकी 5 ग्राम की भी अगर बनवाते हैं, तो कम से कम वो 40,000 रुपये की आपकी अंगूठी बन पाएगी। 40 नहीं, लगभग 50,000 की बनेगी अंगूठी, और 40,000 का रत्न मिलेगा। इस प्रकार से पुखराज की जो अंगूठी होती है वो आपको कम से कम 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए की कीमत तक की पड़ेगी आपको। अब इसमें देखिए, इसे संस्कृत में पुष्पराज और कन्नड़ में पुष्पराज के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल ग्लोबल है। ये रत्न बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल वैश्विक स्तर का समझिए। कन्नड़ में इसको पुष्पराज और वैसे संस्कृत में इसको पुष्पराज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, ये मैंने आपको ये सारी पहचानें बता दी हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब इसको पूरा सुनेंगे आप तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद इसके क्या गुण दोष हैं, मैं आपको वो बताने के लिए जा रहा हूँ। ये बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण रत्न है। मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। ये बृहस्पति ग्रह का महत्वपूर्ण रत्न है। इसके धारण करने से बृहस्पति ग्रह की प्रतिकूल स्थिति समाप्त हो जाती है। बृहस्पति ग्रह की प्रतिकूल स्थिति जो है आप इसकी समाप्त हो जाएगी। जरा सा भी अगर बृहस्पति आपका थोड़ा सा डाउन है तो इसको आप पहन लेंगे तो इससे आपको काफी स्वयं आप अपने आप लाभ महसूस करेंगे। रत्न शास्त्र के अनुसार इसको धारण करने से जातक के शनि दोष भी समाप्त हो जाते हैं। देखिए, ये पहली बार है कि इस रत्न के पहनने से, पहले बार तो नीलम होता है, नीलम के पहनने शनि का दोष समाप्त होता है, लेकिन इसके पहनने से भी शनि दोष समाप्त हो जाते हैं। ये मुख्य रूप से मीन, मेष और सिंह धनु राशि वाले जातकों को शीघ्र लाभ पहुंचाते हैं। ये जातक को कैरियर में शीघ्र सफलता, धन संपत्ति के शीघ्र
मार्ग प्रशस्त करता है, जीवन में आर्थिक विकास को स्वतः मार्ग खोलने का लिए फलदायी है। इससे घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है, यह इसके गुणों में है। इससे जातक की स्मरण शक्ति बढ़ती है, वो ज्ञान को आसानी से ग्रहण करने में सक्षम होता है, उन्हें संतान सुख भी प्राप्त होता है। बृहस्पति जो है वो वैसे भी संतान के स्वामी है, वो आपको संतान देने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अगर इसको पहले तो ये आपके धन संपत्ति संतान ये सब में आपको फायदा करेगा। किसी अगर बांझ व्यक्ति ने भी अगर इसको पहन लिया और उसके किस्मत में अगर संतान है तो उसको जरूर प्राप्त होगी। इससे जातक की स्मरण शक्ति बढ़ती है, वो ज्ञान को आसानी से ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है। यदि अगर जातक मंद बुद्धि का है और उसको अगर कहते हैं कि करत करत अभ्यास के और जड़ मत हो तो सुजान, सरियावत जात के सिल पर करत निशान, तो बार बार वो अभ्यास करता है तो उसको तो ज्ञान आता ही है, लेकिन अगर वो पुखराज धारण कर लेता है अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से तो उसको उसमें लाभ हो सकता है। और ये पाचन तंत्र को, ये रत्न विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है और उन्हें संतान सुख प्रदान करता है। 6वें नंबर का है कि ये पाचन तंत्र को मजबूत कर यकृत संबंधी रोगों से बचाता है। पुखराज के अंदर ये भी एक क्वालिटी है कि पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, आपके अंदर की जो शक्तियां हैं उनको ताकत देता है, बीमारी से बचाता है, यकृत संबंधी रोगों से बचाता है। 7वां, ये जातक के आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि ये दोनों पैदा करता है। आत्मविश्वास पैदा होगा और इसके बाद साहस में वृद्धि होगी, जिससे आपको राजनैतिक लाभ का एक नया अध्याय भी जुड़ सकता है। कि हो सकता है कि आपका राजयोग बन रहा हो, आप चुनाव लड़ जाएं या न चुनाव लड़ें, आप मतलब साइड से राज्यसभा वगैरह में आपका सिलेक्शन हो जाए, जब आप राजनीति में उतरेंगे और जनता की सेवा करेंगे तो आपको राजयोग भी प्राप्त हो सकता है इसके द्वारा। इसे धारण करने से पूर्व किसी ज्योतिषी और कुंडली का विश्लेषण करवाना अधिक होगा। यह सोने या चांदी की अंगूठी में कम से कम 6 रत्ती का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कम से कम 6 रत्ती का इसको आपको धारण करना है। और सोने की अंगूठी, चूंकि सोना भी पीला होता है, ये भी पीला होता है, तो दोनों का समान योग हो जाता है। उस समान योग को धारण करने के लिए इसको सोने की अंगूठी में ही धारण करना अति उत्तम होता है। ये बृहस्पतिवार को सुबह गोमूत्र और दूध में स्नान कराने के बाद तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। तर्जनी उंगली ये है आपकी, इस तर्जनी उंगली में ही आप इसको धारण करेंगे। बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय के समय पहले तो इसको गोमूत्र में स्नान करा करके धुल लीजिए, फिर इसके बाद इसको गाय के दूध में इसको धुल के अगरबत्ती दिखा दीजिए भरोसे के साथ। अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं, रत्न पे भरोसा करते हैं, अपने भाग्य पे भरोसा करते हैं, जीवन पे भरोसा करते हैं, अपनी मानवीयता पर भरोसा करते हैं, तो आपको भरोसे के हिसाब से आपको प्रगति जरूर मिलती है। और जो भरोसा नहीं करते हैं उनको प्रगति नहीं मिलती। कहते हैं कि कर्मण्ये वादुकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करेंगे, लेकिन अगर हमें कर्म करने के लिए सद्मार्ग मिल जाता है, एक अच्छे रास्ते खुल जाते हैं, तो उसमें क्या बुराई है। एक हम ये रत्न है, हम इसको पहन लेते हैं। अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत कुवत है और हमारे इतना धन है कि हम उसको खरीद सकते हैं, तो इसको जरूर खरीदना चाहिए। और नहीं है तो इसके उपरत्न भी आते हैं, सुनहला आता है, इमिटेशन आते हैं, उनको भी पहना जा सकता है और उसको भी वही लाभ मिलता है। वो भी नहीं अगर आप कर सकते हैं तो हल्दी की 4 गांठें आप पीले कपड़े पर रख लीजिए। पीले कपड़े पर रखने के बाद उसको हमेशा जेब में रखिए। सोते समय उसको निकाल करके अपने तकिया के नीचे रख लीजिए। देखिए फायदा होता है कि नहीं होता, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। ये जो है ये रोज की कसरत आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ मैं आपको और बताऊं, पीली सरसों भी आप ले लीजिए। मैं उपाय बतला रहा हूं। पीली सरसों को अपने ऊपर 7 बार उबार करके घर के चारों कोनों में भेज दीजिए और आधी सरसों जो है उसको बहते हुए नदी में फेंक दीजिए। जरूर फायदा होगा आपका। ये सब तांत्रिक विद्याएं हैं, तांत्रिक विधाएं हैं। उन तांत्रिक विधाओं का भी लाभ आपको मिले। कहते हैं कि मानवीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमको जो भी कार्य करने पड़ते हैं, जो कर्म करने पड़ते हैं, तो हम अगर अच्छा कर्म करेंगे, अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधारने के लिए जो कार्य करेंगे, तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलती है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हीं बच्चों में से कोई एक IAS बनता है, उसी बच्चे में से कोई एक सिपाही बनता है, उसी बच्चे में से कोई SDM बनता है, और उसी बच्चे में से कोई किसान बनता है, और उसी बच्चे में से कोई मतलब उसको नौकरी भी नहीं मिलती है। लेकिन उनके भाग्य और उनके कर्म, उनकी मेहनत, ये सब उसमें बराबर से फलदायी होती है। कितना आप अपने जीवन को सुधारने के लिए क्या क्या करते हैं, ये सब उस पर आपको मिलेगा। इसके बाद तर्जनी उंगली में धारण करके जो मैंने आपको एक मंत्र बताया है कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः,
करके एक अगरबत्ती जला करके अगरबत्ती उसमें धूनी दिखा दीजिए। और इसके बाद इसको उंगली में आप सुबह 7 बजे सूर्योदय के समय आप पहन लीजिए, प्रभु का नाम लेकर के, जरूर आपको फायदा होगा। इसके बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसको किसे धारण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हैं इनको जिनको धारण कुछ जो है राशि वालों को नहीं धारण करना चाहिए। जिस जातक की कुंडली में गुरु ग्रह नीच स्थिति में हो उसे यह रत्न नहीं पहनना चाहिए। गुरु कुंडली अगर नीच स्थिति में है तो उसको मनाही कर दी गई कि इसको नहीं पहनना चाहिए। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों को यह रत्न नहीं पहनना चाहिए, उनके अगेंस्ट जाता है। ये कौन कौन से हैं कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, ये राशियां हैं, इनको नहीं पहनना चाहिए पुखराज, नुकसान करेगा उनको। इसका असर 40 दिन पहनने के बाद पता चलता है। 40 दिन पहनिए, बाकायदे श्रद्धा से भरोसे के साथ इसको धारण कीजिए, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। ये एक अलौकिक रत्न है। इसकी नैतिकता बनाए रखने के लिए नशा व मांस, मदिरा आदि का सेवन पूर्णतः वर्जित है। ये रत्न जो है एक अलौकिक आभा का रत्न होता है। गुरु बृहस्पति देव का एक रत्न है। ये उनका आशीर्वाद है जो हमारे भारतवर्ष में पाया जाता है, उसको तराशा जाता है। तो ये उसकी अलौकिकता को बनाए रखने के लिए हमको क्या है कि बृहस्पति के दिन कतई भी आप मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग न करें। और यदि अगर आपने बृहस्पति को किया है नहीं, अगर आप अपनी आदत हो तो इसको मत पहनिए, ये नुकसान कर जाएगा। आप कहीं मरघट में जा रहे हैं तो इसको उतार करके घर में रखे जाइए, इतना सेंसिटिव रत्न होता है ये। इसलिए इसके पहनने के पहले इन बातों का ध्यान रखिए कि आपको शाकाहारी बनना है। बृहस्पतिवार के दिन ना आपको मांस मदिरा करना है, ना आपको शराब पीना है, कुछ भी तरह के कोई गलत कार्य नहीं करने हैं। इस बातों का आपको ध्यान अगर रखना है तब तो आप पुखराज पहनिए। और कोई भी रत्न धारण करने के पहले आप अपने किसी पंडित जी या ज्योतिषी से पता कर लीजिए कि उस राशि में, आपकी कुंडली की राशि में ये आपको शुभ फलदायी है कि नहीं है, तभी इसको खरीदिए। क्योंकि महंगा रत्न है, अच्छा खासा 1-8 लाख रुपया उसमें फंस जाएगा और फिर आप कहेंगे कि भाई देखिए मुझको नहीं फायदा कर रहा। तो इसलिए पंडित जी से भी आप अपना पूछ लीजिए। वैसे ये रत्न आज तक कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। पन्ना जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो बुद्ध का रत्न है, पन्ना भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसी प्रकार से इस उंगली में जब आप पुखराज पहनेंगे तो ये आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बिलो हाई क्वालिटी में पहुंचा देगा। वो तो उच्च इस तरह की हो जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मेरे समझ में मेरी बात आ गई होगी। मैंने अपने हृदय से इसकी मौलिकता को, इसकी सच्चाई को, इसके गुणों को सब दर्शाते हुए आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैंने प्रभु से प्रार्थना किया है कि जो धारक इसको ग्रहण करें वो शुभ फलदायी हों। जो जातक मेरे इस वीडियो को सुने वो शुभ फलदायी हो, उसको इसकी जानकारी हो। और यदि अगर मेरी बातें आपको पसंद ना आए तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार, दोस्त, जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हों सब जगह भेजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।